आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे 4 टक्स अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों। तो उसके लिए हमने ये अस्तर और कपड़ा दोनों ले लिया है। तो पहले हम अस्तर को खोलेंगे। जितना ब्लाउज की लंबाई हो उसी हिसाब से आपको फैला लेना है। लंबाई की तरफ से ये 14 है तो हमें 15 ब्लाउज की लंबाई रखना है। तैयार 14 में है तो हम 15 में फैलाएंगे। देखिए ये पूरा 15 फैला लिए लंबाई। और ये नीचे वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बड़ा है तो ये नीचे वाला आगे वाला पार्ट रहेगा, आगे वाला ब्लाउज। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है नीचे वाले पार्ट को ऊपर पार्ट से, क्योंकि एक साथ हम दोनों पार्ट कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने ऐसे 2 बार फोल्ड कर लिया है। हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज है तो हम पहले 34 का आधा करेंगे। तो 34 का आधा है 17, चौथाई भाग हमें निकालना है। जितना साइज हो ब्लाउज का उसी हिस्से का हमें चौथाई भाग निकालेंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे एकदम सरल तरीक़ा से। तो चौथाई भाग हमारा आता है 34 का 8.5। तो 8.5 में ये फिटिंग का निशान लगाएंगे चेस्ट का। इसे पूरे में निशान लगा लेंगे। ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं मार्जिन के लिए जो सिलाई में चला जाएगा। इसे पूरे में हम निशान लगा लेंगे। देखिए 4 परत है, दोनों पार्ट हम एक साथ कटिंग करेंगे। ये एक बंद साइड है जिस तरह से हम शोल्डर कर रहे हैं, नीचे खुला साइड है। तो शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच और आर्म होल की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। 34 से 38 साइड में हम 5.5 शोल्डर और 6 इंच आर्म होल रख सकते हैं। इस तरह 1 इंच में गोलाई दे देंगे। और अब इस निशान को हम मिटा भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। और जो ये अब गले की निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पे, एक गले की चौड़ाई। और लंबाई हम रखेंगे 6 इंच, क्योंकि हम अभी अगला पार्ट पिछला पार्ट दोनों साथ में कट कर रहे हैं। तो जितना गला हमें अगले पार्ट में रखना हो उतना ही हमें लगाना है निशान। और पिछला पार्ट का हम गला बाद में भी बड़ा कर लेंगे। और इसी निशान से हम अभी कट कर लेंगे कपड़े को इसी गले से। और जो ये बंद साइड है तो शोल्डर को हम अलग कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट कट गए। जो ऊपर वाला है तो पिछला पार्ट है तो इसे हम अलग कर देंगे। और जो नीचे वाला ये अगला पार्ट है। तो पहले हम अगले पार्ट में 13 पार्ट ही कट करेंगे और इसमें प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो हम अपनी तरफ ऐसे कर लेंगे। तो 13 पार्टी के लिए पहले हम नीचे साइड से 4 इंच में निशान लगाएंगे और इस साइड 3 इंच लगाएंगे, 1 इंच कम करके। अब फिर इस साइड भी 3 इंच का निशान एक और लगा लेंगे। इन दोनों निशान को मिला के जो ऊपर एक एक्स्ट्रा लगा है निशान, उस निशान से ऐसे यहाँ पे गोलाई दे देंगे बीचों बीच से शोल्डर के नीचे से। इस तरफ को हल्का थोड़ा सा नीचे ले आएंगे लाइन को हल्का उस निशान से। अब इसी निशान से हम कट कर लेंगे 13 पाती को। अब इनको अलग कर लेंगे, दोनों पार्ट को अलग हो जाएंगे, जुड़े हुए हैं देखिए। और अब हम निशान लगाएंगे प्लेटों के। तो नीचे से शोल्डर के नीचे 4 इंच में हम निशान लगाएंगे। लंबाई रखेंगे इसकी 2.5 इंच और इस वाली प्लेट की 3 इंच रखेंगे। ये आर्म होल वाली जो प्लेट रहती है ये भी 3 इंच। ये वाली आप जितना साइज हो उतने हिसाब से रख लेंगे। अब बीच में बिंदु लगा के जो नीचे वाली प्लेट रहती है हमें इसमें लगभग 1 इंच का दबाव देना होता है। तो दोनों तरफ आधा इंच में निशान लगा देंगे। जो ये वाली प्लेट रहती हैं इनमें हल्का ही दबाव दिया जाता है। देखिए और जो नीचे वाला पार्ट है उसी को हम इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा थपथपाएंगे तो इस वाले में भी हम निशान लग जाएगा हमारा। बराबर फैला लेंगे, ऐसे थपथपाएंगे। देखिए इसमें भी हमारे निशान लग गए हैं दोनों में। अब इसको हम एक साइड रख देंगे बराबर। जो ये पिछला वाला पार्ट है तब इसके हम गले की लंबाई बढ़ाएंगे। तो इसको जितना हमें गला रखना हो उसी हिसाब से उसे बराबर से रख लेंगे। तो हमें गला रखना है 10 इंच लंबाई पिछले वाले पार्ट की। तो 10 इंच में हम निशान लगा लेंगे। इस नीचे भी 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे। हम डीप गला बनाएंगे इस ब्लाउज में तो ऐसे गोलाई दे देंगे।
इसी निशान से हम कट कर लेंगे, तो इसे हम बाद में भी कट कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है तो ऐसे इसे डबल फोल्ड में रखेंगे। जितनी आस्तीन की लंबाई हो उसी हिसाब से देखना है। तो हमें लंबाई 5 इंच भी रखना है, तो ये 6 इंच है। 6 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। इस तरह भी देखिए 6 है। पूरे में देख लेंगे कि चौड़ाई कहीं कम तो नहीं है। जितने आस्तीन की फिटिंग हो उसी हिसाब से हम ऐसे फैलाएंगे डबल में। तो ब्लाउज की फिटिंग है हमारे 5.5 इंच और 2 इंच हम लिए हैं मार्जिन के लिए। देखिए इस तरफ से हम 6 में लगाएंगे निशान। इस तरफ से हम 2 इंच में कम कर देंगे। कम करके इसी निशान को ऐसे गोलाई दे देंगे शेप आस्तीन की। ये फिटिंग वाला निशान लगा लेंगे मार्जिन वाला दोनों। अब इसी निशान से हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो हमारे एक साथ दोनों आस्तीन कट कर तैयार हो जाएंगी। देखिए ऐसे खोलेंगे, ये हमारी जुड़ी हुई आस्तीन है तो इसे भी हम अलग कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों आस्तीन कट गई हैं, तो हमारा अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम साड़ी की कटिंग करेंगे। तो जो अस्तर वाला कपड़ा कट किए हैं तो इसी को बराबर साड़ी में फैला लेंगे पहले। अब फिर देखिए हम फैला लिए हैं। अब इसी निशान से हम पूरा नाप करके काट कर लेंगे। अब जो हमारा कट चुका है ब्लाउज, तो अब हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए पहले हमें ये जो कपड़ा व साड़ी वाला कपड़ा था नीचे फैलाएंगे, उसके ऊपर से पहले अस्तर। तो पहले दोनों पार्ट हम ऐसे फैला लेंगे, नहीं कई बार उल्टा हो जाता है। तो ऐसे दोनों अस्तर ऊपर करेंगे, नीचे साड़ी वाला कपड़ा। अब इसमें गले पर हम बनाएंगे, तो इसमें सिलाई लगाएंगे, बिना पाइपिंग वाला गला बनाएंगे। तो एक पार्ट उठाएंगे, जो गले में एक पैर का दबाव देते हुए इसमें हम गोलाई से सिलाई लगा लेंगे। जिस तरफ से हमारा गला काटा हुआ है उसी हिसाब से बराबर करते हुए पकड़ते हुए हाथ की मदद से बनाते जाएंगे और बराबर फैला करके एक पर का दबाव देते हुए सिलाई लगा लेंगे इसमें। अब एक पट को हम थोड़ी सी दूरी रख देंगे अलग। और जो हमारी सिलाई लग चुकी है तो हम ऐसे वही से बराबर करके ये छोटे छोटे कट लगाएंगे इसमें, सिलाई को छोड़ते हुए। सिलाई ना कटे दोस्तों। तो इस कट करने के बाद ऐसे पकड़ के ऐसे खोल के इसे पलट लेंगे ऐसे, तो सिलाई हमारा अंदर हो जाएगी। देखिए बराबर करते हुए अब एक निशान एक सिलाई इसमें और लगा लेंगे एकदम किनारे किनारे। अस्तर का कपड़ा नीचे करते हुए बराबर से ऐसे कर लेंगे। अब क्या करें, पूरे में हम ये कपड़े को जॉइंट कर लेंगे, पूरे में सिलाई लगा लेंगे कच्ची सिलाई। तो अस्तर का कपड़ा दोनों हमारा जुड़ जाएगा, तो प्लेट डालने में हमें आसानी हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हम कट कर लेंगे, जो आर्म में एक्स्ट्रा कपड़ा इसे भी कट कर लेंगे, छांट लेंगे। और जो अभी निशान लगे हुए हैं प्लेटों के, तो उसी हम सिलाई लगाएंगे उस प्लेट निशानों में। दोनों पार्ट पकड़ पकड़ के अस्तर और कपड़ा ऐसे चारों प्लेट लगा लेंगे चारों में। अगर हमारा ब्लाउज कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जहाँ समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हमें चारों में निशान सिलाई लगा लेना है। इस वाले को भी लगा लेंगे। देखिए हमारी चारों प्लेट लग चुकी हैं। तो इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा तैयार है। और जब एक्स्ट्रा कपड़े से हम किनारे किनारे छट कर लेंगे, छाटेंगे पहले दोनों तरफ का। और अब नीचे हम तीरापति पहले फैलाएंगे, तीरापति जोड़ेंगे। तो उसके लिए पहले हमें कपड़े को ऐसे फैला लेना है, फिर ऊपर से अस्तर फैलाना है। नहीं कई बार हमें गलत जॉइंट हो जाते हैं, तो पहले हमें इस तरह फैला के आमने सामने दोनों रख के देख लेना है। और फिर इसे दोनों पार्ट पकड़ के नीचे साइड किनारे किनारे आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा लेंगे। और फिर इसे खोल के ऐसे पकड़ लेंगे और सीधा अंदर करते हुए दूसरी सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। और अब किनारे से पूरे में सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे, पूरे में सिलाई लगा लेंगे।
देखिए हमारा ये लग चुका है। इसे कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार करेंगे। देखिए दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसे ऐसे बराबर रखेंगे। अब फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। पहले एक दूसरे के आमने सामने पूरे कपड़े हमें रख लेना है, तेरा पाती को और ऊपर वाले पार्ट को, नहीं गलत जॉइंट हो जाते हैं कई बार। ऐसे जॉइंट करके ऐसे खोलेंगे और खोलने के बाद दूसरी सिलाई यहीं पे लगाएंगे जहाँ सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर से। देखिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे बटन पट्टी, काज पट्टी। तो उसके लिए हमें बटन पट्टी लिए 2.5 इंच और काज पट्टी लिए हैं 3 इंच। तो पहले हम लगाएंगे बटन पट्टी। तो बटन पट्टी के लिए पहले हमें साड़ी वाला दोनों पार्ट को अपनी तरफ रख लेंगे और जो राइट हैंड की तरफ पार्ट आए उसी में हमें बटन पट्टी लगाना होता है। तो दोनों ऐसे कर लेंगे। अब बटन पट्टी लेके डबल फोल्ड करके नीचे से रखेंगे और ऊपर से कपड़े को रखेंगे। उल्टी की तरफ से पट्टी रख के ऊपर की तरफ आधा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के मोड़ देंगे और इसमें किनारे से सिलाई लगा लेंगे। इसमें एकदम किनारे सिलाई इसमें लगाया जाता है। ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे ऊपर को ऐसे रखते हुए फोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा कट कर लेंगे। कट करके अब इसे हम ऐसे रख के ऐसे खोलेंगे। सीधे की ऊपर की तरफ सिलाई अंदर करते हुए, ये बटन पट्टी है तो ऊपर की तरफ ऐसे एक्स्ट्रा करके कपड़ा से बढ़ाया जाता है। ऐसे सिलाई लगाएंगे। सिलाई वाला कपड़ा जो जॉइंट वाला है तो उसे अंदर करते हुए इसमें ऐसे बराबर पहले पकड़ेंगे। ऐसे पहले ऐसे थोड़ा सिलाई इसमें लगाएंगे। ऐसे रख के पूरी में सिलाई लगा लेंगे। सीधा तरफ है ऊपर, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बराबर बना लेंगे। सिलाई लगाएंगे नीचे तक। इस तरफ को थोड़ा सा लगा लेंगे ऐसे। अब फिर उसी के बगल से दूसरी सिलाई फिर ऊपर को ले आएंगे। जो कपड़ा है इसे यहाँ पे हम सिलाई मजबूत कर लेंगे, पक्की कर लेंगे। 2 बार यहाँ पे सिलाई लगा के तो ये हमारी बटन पट्टी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम बनाएंगे काज पट्टी। तो काज पट्टी के लिए हमें अस्तर वाला कपड़ा लेना है, उसे भी 2.5 इंच आपको दिखाए थे नाप के। ऐसे डबल फोल्ड करके सीधे की तरफ से रख के ऊपर से आधा इंच ऐसे ऊपर मोड़ लेंगे दोनों तरफ से। अब इसमें सिलाई लगाएंगे। बटन पट्टी को नीचे की तरफ से रख के जॉइंट किया जाता है और काज पट्टी को ऊपर की तरफ से रख के सीधे की तरफ से रख के। दोस्तों मैं कई बार आपको बताई हूँ, अगर जहाँ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अब ऐसे रख के अब खोलेंगे, उल्टे की तरफ ऐसे पलट लेंगे। ऐसे बराबर करके जहाँ सिलाई जुड़ी हुई है, जुड़ा है कपड़ा, उसी के बराबर से ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे अब किनारे से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरफ सिलाई लगा के फिर एकदम ऐसे घुमा के एकदम किनारे से दूसरी सिलाई हम लगा लेंगे। यहाँ से इस तरफ घुमा के गले की तरफ से ले आएंगे तो ये हमारी सिलाई मजबूत हो जाएगी, पक्की पड़ जाएगी। देखिए ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।